Hi all dears, it's Sir Suresh Kumar, lecturer biology at Government Boys Degree College उमरकोट। बड़ा आगे हम शुरू करने जाने अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, के एंजाइम काम कैसे करते हैं। सिंपल बड़ा आपको पता होगा एंजाइम सारे स्पेसिफिक नेचर हैं, प्रोटीन के मालिक्यूल हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए हैं। एंजाइम जो भी होते हैं इनको बनाने वाला सेल है आपका राइबोसोम ऑर्गेनेल होता है। और कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम अगर आपको पता है या आपने वो लेक्चर देखा है तो आगे ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो बड़ा एंजाइम जो होते हैं आपको पता है ये हर केमिकल रिएक्शन को करने वाले एंजाइम होते हैं। आपकी बॉडी में तकरीबन 1000 केमिकल रिएक्शन होते हैं, 1000। इन सारे केमिकल रिएक्शन को बेटा करने वाला कौन होता है? एंजाइम होता है। और एंजाइम के टोटल 3000 टाइप हैं, 3000 टाइप हैं एंजाइम के आपकी बॉडी के अंदर। जैसे माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज, पेप्सिन, लाइपेज, ऐसे 3000 किस्म होते हैं एंजाइम के। और ये एंजाइम बॉडी में अलग अलग 1000 केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम काम बेटा कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। ये एक एंजाइम है बेटा, सिंपल, ये एक एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में मिलेंगे तभी काम होगा ना। सिंपल, आपका मुंह खाने को तभी तोड़ेगा ना जब आप खाना मुंह में रखेंगे ना। सिंपल, तो ये एक एंजाइम है। ई का मतलब है एंजाइम। एंजाइम का पहला अल्फाज क्या आता है? उसमें पहला लेटर क्या है? ई है। ई, तो हमने ई लिया, ये एंजाइम। अब ये सबस्ट्रेट है। सिंपल मिसाल, ये एक एंजाइम है जो क्या करेगा, इन दो सबस्ट्रेट को अंदर लेगा। तो सबस्ट्रेट को हम क्या कहेंगे? एस। एस का मतलब सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में पहला लफ्ज जो है ना वो एस आता है ना, तो एस ले लिया। ई प्लस एस माना एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। अब होगा क्या आगे बेटा? ये दोनों सबस्ट्रेट अटैच हो जाएंगे एंजाइम की एक्टिव साइट में। और एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो चार्ज वाली होती है। एंजाइम की एक्टिव साइट में चार्जेस होती हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ये एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट है, इस खड्डे के अंदर, इस ग्रुप के अंदर ये दोनों जो हैं आपके सबस्ट्रेट अटैच हो जाएंगे। ये देखें, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है और इसमें ये खाली हिस्सा अंदर जो है खड्डा नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, जहां पे ये दोनों सबस्ट्रेट अटैच हो गई हैं। अब ये दो सबस्ट्रेट थे, ये दोनों एंजाइम की एक्टिव साइट में अटैच हो गए, तो क्या हो गया? ई एस बन गया। जब ई प्लस एस, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट अटैच हो गए तो क्या बन गया? ई एस कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ये एंजाइम है और सबस्ट्रेट दोनों अटैच हो गए हैं। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों अटैच हो जाएंगे, दोनों जब अटैच हो जाएंगे तो इस चीज को क्या कहेंगे? ई एस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब आगे बेटा, अब ये एंजाइम जो है इसके अंदर ये ऊपर वाला ऐसा नजर आ रहा है, ये ऊपर वाला ऐसा, इस चीज को हम कहेंगे कैटालाइटिक साइड। ये वो साइड है जो सबस्ट्रेट पे रिएक्शन करेगी। ये खड्डा जो है ये बाइंडिंग साइड थी जहां पे सबस्ट्रेट अटैच हुआ है, और इस पे काम करने वाली ये साइड जिसको कहेंगे कैटालाइटिक साइड। तो इन दोनों हिस्सों को ओवरऑल हम कहेंगे एक्टिव साइड। एक्टिव साइड के दो रीजन है, पता है आपको। अब आगे देखें बेटा, ये सबस्ट्रेट है, इसको क्या करेगा? आपका एंजाइम इन दोनों को मिला देगा। ये देख रहे हैं आप, ये दो सबस्ट्रेट इनके बीच में ये बांड बना दिया बीच में। इस बांड के जरिए क्या हुआ? दोनों मोनोमर, दोनों सबस्ट्रेट आपस में जुड़ गए हैं। जुड़ गए हैं तो क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गई है, ये एक चीज बन गई है। इस प्रोडक्ट को हम मिसाल कहेंगे डाइमर, डाइसैकराइड शुगर। फॉर एग्जाम्पल बेटा, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट था ग्लूकोज, दो ग्लूकोज थे, तो ये दो ग्लूकोजों को एंजाइम ने अलग लिया, अंदर लिया अपनी एक्टिव साइट में। जैसे ही इन दो ग्लूकोज मॉलिक्यूलों को अंदर लिया तो इन दो मोनोमरों को एंजाइम ने क्या किया? जोड़ दिया। जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये प्रोडक्ट बन गई है, सिंपल। अब ये एंजाइम जो है उसने प्रोडक्ट बना दिए, तो क्या हुआ? ई प्लस एस, एंजाइम सबसे कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो गया ईपी में, यानी कि एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। अब एंजाइम की एक्टिव साइट फ्री हो जाएगी, उसका काम खत्म हो गया है। तो अभी एंजाइम जो है वो अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है ये पी वो अलग हो जाएगी, ई प्लस पी बन जाएगा। क्लियर? तो ई प्लस एस एंजाइम सबसे मिले तो क्या हुआ? एंजाइम सबसे कॉम्प्लेक्स बना। फिर उस एंजाइम ने उस सबसे को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में, तो क्या बना? ईपी, यानी कि एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम और प्रोडक्ट अभी भी थोड़े जुड़े हुए हैं तो कॉम्प्लेक्स है अभी भी। फिर ये एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगी, सिंपल। ऐसे ये काम करते हैं। तो एंजाइम तभी काम करेंगे जब सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच होगा, फिजिकल कांटेक्ट बनाएगा। अब इस चीज को समझने के लिए बेटा
इस चीज़ को समझने के लिए आपके पास है दो मॉडल, दो थ्योरी हैं। वर्किंग मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, दो थ्योरियां, एक थ्योरी का नाम है लॉक एंड की मॉडल, दूसरी थ्योरी का नाम है इंड्यूस फिट मॉडल। सबसे पहले जो मॉडल आया था वो आया था लॉक एंड की मॉडल या की एंड लॉक मॉडल। और ये मॉडल बेटा देने वाला साइंटिस्ट है, इसका नाम है एमएल फिशर। और एमएल फिशर ने, ये साइंटिस्ट ने ये मॉडल दिया था 1898 में। कुछ बुक में लिखा हुआ है 1894, कुछ बुक में लिखा हुआ 1890। तो ये जो साल है ना, ये आप अपने बुक के हिसाब से देख लें। अगर आपके बुक में लिखा हुआ है 1898 तो आप ये साल याद करो, अगर आपके बुक में 1894 है तो आप ये साल याद करो, अगर आपके बुक में 1890 है तो ये साल भी याद करो। साल लाजमी याद करना है, ये टेस्ट में आता रहता है, मेडिकल की टेस्ट में सवाल पूछा जाता है और इसमें सवाल ज़रूर आता है बेटा। ये जो दो मॉडल है ना, इनमें हर साल या दूसरे साल एक नया क्वेश्चन आता ही रहता है कि ये मॉडल किसने दिया था, इंड्यूस्ड मॉडल कौन से साइंटिस्ट ने दिया था और ये मॉडल क्या क्या कहते हैं, पढ़ते हैं बेटा। तो एमएल फिशर के मुताबिक बेटा पॉइंट नंबर 1 कि हर एंजाइम काम करता है अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे काम करता है, ये सही बात है। हर एंजाइम अपनी मखसूस सबस्ट्रेट पे काम करेगा, जैसे लैपेज एंजाइम है वो लिपिड पे काम करेगा, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पे काम करेगा, वो लिपिड पे काम नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 1 क्या है इस मॉडल की, इस थ्योरी की, पार्टिकुलर एंजाइम वर्क ऑन पार्टिकुलर सबस्ट्रेट। क्लियर है बात। आगे वर्क ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, सही बात है, हर एंजाइम अपने मखसूस सबस्ट्रेट पे ही काम करता है। आगे लाइक लॉक ओपन बाय अ पार्टिकुलर की, ये ऐसे है जैसे आपका सबस्ट्रेट जो है ना बेटा, सबस्ट्रेट उसको हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट को चाबी कहते हैं, की कहते हैं, चाबी। और एंजाइम को हम क्या कहेंगे, ताला कहेंगे, लॉक कहेंगे। ये एंजाइम क्या है, लॉक है बेटा। इस लॉक के अंदर आपने देखा होगा खांचा होता है, खाली खड्डा होता है, उस खड्डे को क्या कहेंगे, उस खड्डे को हम कहेंगे एक्टोसाइट। एंजाइम क्या है, लॉक है, ताला है, उसमें खांचा जो है उसको क्या कहेंगे, एक्टोसाइट कहेंगे। और सर्किट के अंदर क्या अटैच होगा, चाबी होगी, चाबी अंदर जाएगी और एंजाइम को क्या करेगी, ओपन करेगी, यानी कि सबस्ट्रेट आएगा तो एंजाइम एक्टिव होगा, उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। जैसे हर ताला है उसको खोलने वाली एक स्पेसिफिक चाबी होती है, हर चाबी घुस तो जाती है ताले में पर ताले को ओपन नहीं करती है। ऐसे ही सबस्ट्रेट दूसरा आ तो जाता है एंजाइम में पर उस पर एंजाइम वर्क नहीं करेगा क्योंकि उस सबस्ट्रेट एंजाइम के लिए बांड ही नहीं बन पाएगा, सिंपल। आगे बेटा कहता है फिजिकल कॉन्टैक्ट, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट काम तभी करेगा जब सबस्ट्रेट अटैच होगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट बनेगा, सिंपल। नेक्स्ट, ये पॉइंट सही थी इसकी। आगे वाली ये पॉइंट आपको थोड़ी याद करनी है, ये पॉइंट क्या कहती है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज रिजिड और फिक्स और नॉन फ्लेक्सिबल। बेटा ये साइंटिस्ट कहता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ये रिजिड होती है, अनचेंजेबल होती है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ये अनचेंजेबल है, ये अनमोडिफाइबल है, ये कभी भी तब्दील नहीं होती है, ये जैसी होती है वैसी की वैसी रहती है, फिक्स होती है, रिजिड होती है। इसके मुताबिक क्या है, थोड़ा ध्यान दो बेटा। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है लैपेज, ये एंजाइम है लैपेज। इस एंजाइम की देखें ये एक्टिव साइट नजर आ रही है आपको, ये एक्टिव साइट ऐसी शक्ल की है और ये अलग अलग सबस्ट्रेट पड़े हैं। मिसाल है बेटा ये एक सबस्ट्रेट है, ये ट्रायंगल शेप का सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट का नाम है प्रोटीन है मिसाल। तो प्रोटीन ये सबसे आ तो जाएगा और ये एंजाइम की एक्टिव साइट में देखें अटैच नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंजाइम जो है यहाँ पे उसकी एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की जो शेप है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, मैच नहीं खा रहे हैं वो, देखें तो ये सबसे अटैच ही नहीं हो पाएगा, फिक्स नहीं हो पाएगा अच्छी तरह से, तो इस सबस्ट्रेट पे एंजाइम काम नहीं करेगा। ये वाला सबस्ट्रेट इस पे एंजाइम काम नहीं करेगा क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट में ये फिक्स नहीं हो पा रहा है, एक तो फिक्स नहीं हो पा रहा है, दूसरा ये सबस्ट्रेट भी अलग है, ये पेप्सिन है और ये एंजाइम लैपेज है। लैपेज किस पे काम करेगा, लिपिड पे। अब मिसाल आगे देखो ये एक सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट इसका नाम है लिपिड, इस पे काम करेगा। अब थोड़ा ध्यान देना, ये देखें ये सबस्ट्रेट इसका नाम है लिपिड, लिपिड ये जैसे ही आएगा देखें ये आ गया और ये लिपिड है, अटैच होगा। अब देखें ये लिपिड है सबस्ट्रेट, इसकी शेप और एंजाइम की एक्टिव शेप ये सेम नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है भले ये लिपिड, पर ये लैपेज एंजाइम इस लिपिड पे भी काम नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि बेटा इस लिपिड की, इस सबस्ट्रेट की शेप
और एंजाइम की एक्टिव साइट उसकी शेप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, आपस में अच्छी तरह जुड़ नहीं पाएंगी। इस वजह से ये लैपेज एंजाइम इस लिपिड पे भी काम नहीं करेगा। क्लियर है बात है? अच्छा जी, आगे देखें तो इस पे भी काम नहीं करेगा। अब आगे ये एक और सबस्ट्रेट पड़ा है, इस सबस्ट्रेट की शेप देखो। अब ये सबस्ट्रेट आएगा, ये आ गया, ये सबस्ट्रेट आ गया, और इसकी शेप देखो ऐसे है, ये रही। ये क्या हुआ? ये जो सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, दोनों अच्छी तरह से फिक्स हो गए हैं। तो क्या हुआ मतलब बेटा, एंजाइम जो है वो उसी सबस्ट्रेट पे काम करेगा जिसकी शेप हूबहू, जिसके पैटर्न हूबहू एंजाइम की एक्टिव साइट के जैसे होंगे, तब एंजाइम काम करेगा, नहीं तो एंजाइम काम नहीं करेगा। अब ठीक है भाई, ये फिक्स हो गया है, पर इस पे भी एंजाइम काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? भले ये फिक्स हो गया है, पर बेटा ये सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है और ये एंजाइम लैपेज है। लैपेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पे काम नहीं करता है, ये काम करेगा लिपिड पे। अगर ये एंजाइम अमाइलेज होता तो ये वर्क कर देता, सिंपल। तो इस पे भी ये काम नहीं करेगा। आगे देखें बेटा, अब ये एक और सबस्ट्रेट आएगा, ये एक और सबस्ट्रेट आएगा, ये वाला, इसका नाम है लिपिड। और इस लिपिड, इस सबस्ट्रेट की शेप देखो, इसके पैटर्न हूबहू एक्टिव साइट से मैच खा रहे हैं। ये लिपिड का मॉलिक्यूल ऐसी शक्ल का सबस्ट्रेट जब आएगा, ये देखें अच्छी तरह से ये अटैच भी हो जाएगा और ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट भी है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एंजाइम इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। तो दो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। एक, एंजाइम जो है उसका सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि अगर ये लैपेज एंजाइम है तो सबसे भी लिपिड होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उस लिपिड की शेप, उस सबस्ट्रेट की शेप भी रिजेम्बलेंस करती हो, उसके पैटर्न जो है अकॉर्डिंग टू एक्टिव साइट की तरह हो, तभी एंजाइम काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। मतलब ये हुआ मेरे बच्चे बेटा कि ये एंजाइम जो है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हर लिपिड पे काम नहीं करेंगे, उसी लिपिड पे काम करेंगे, उसी सबस्ट्रेट पे काम करेंगे जिसकी शेप भी कॉम्प्लीमेंट्री होगी और सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक होगा। दोनों चीजें मैच होंगी, सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक हो, उसकी शेप भी स्पेसिफिक हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो अकॉर्डिंग टू एक्टिव साइट, तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। फिर चाहे कितने ही लिपिड मौजूद हों, अगर उनकी शेप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो ये एंजाइम लैपेज उस पर भी काम नहीं करेगा। ये था आपका ये मॉडल। क्लियर? अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो एंजाइम इस मॉडल को फॉलो करता है, इसके अकॉर्डिंग काम करता है, या जिस एंजाइम की शेप चेंज नहीं होती है, तो ऐसे एंजाइमों को क्या कहेंगे? नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। वो एंजाइम जो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वर्क करे, या इस एंजाइम जो है इस मॉडल की कंडीशन की शराइत पे ऊपर उतरे, तो ऐसे एंजाइमों को हम क्या कहेंगे? नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। जैसे एक बड़ा मिसाल है यूरिएज एंजाइम। यूरिएज वो एंजाइम है जो क्या करेगा? यूरिया और वाटर को आपस में मिलाएगा और ये कन्वर्ट करेगा इनको किसमें? कौन सी प्रोडक्ट में? अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये था आपका मॉडल। अब आगे देखें, एक और मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल। बड़ा इंड्यूस फिट मॉडल देने वाला साइंटिस्ट था कोशलैंड। 1959 में इसने ये मॉडल दिया था, साल भी आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये भी सेम ही चीजें कहता है, सिवाय एक दो चीजों को छोड़ के। ये साइंटिस्ट भी यही कहता है कि बिल्कुल सही बात है, जो हमारा जो पुराना साइंटिस्ट था एमएल फिशर, उसने बातें की थी कि ये भी बंदा वही कहता है कि एंजाइम बिल्कुल स्पेस सबस्ट्रेट पे काम करता है, और काम तभी होगा जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में फिजिकल कांटेक्ट बनाएंगे, अटैच होंगे, सिंपल। और हर एंजाइम जो है वो मखसूस सबस्ट्रेट पे ही काम करता है। सही बात है ये। मगर इसने क्या कहा? इसने एक पॉइंट को रिजेक्ट किया था। ये जो बंदा है नीमेल फिशर, इसका की और राग मॉडल है, इसकी एक पॉइंट को इसने रिजेक्ट किया था। वो पॉइंट कौन सी है बेटा? वो ये वाली पॉइंट है। कोशलैंड कहता है कि ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट सही नहीं है। कोशलैंड ये कहता है बेटा कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना, वो रिजिड नहीं होती है, ये नॉन रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, चेंजेबल होती है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल के एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है? चेंजेबल होती है। अब देखें बेटा, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड, इट इज चेंजेबल, मॉडिफाइबल है। इसके मतलब क्या है? मिसाल है बेटा, ये एंजाइम की एक्टिव साइट अभी देखें ऐसी शक्ल की है, और ये एक सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट जब आएगा तो सबस्ट्रेट जैसे आएगा
तो ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। इंड्यूस माना, इंड्यूस का मतलब है ये मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा एंजाइम की शेप को, और एंजाइम जो अपनी शेप को तब्दील कर लेगा ताकि ये सबस्ट्रेट अच्छी तरह से उसमें फिक्स हो सके। अब यहाँ पे क्या होगा, देखें ये एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को देखें चेंज कर लेगा, धीरे धीरे ऐसे ये चेंज कर लेगा। तो ये सबस्ट्रेट गोल शक्ल वाला है, अच्छी तरह से एंजाइम के एक्टिव साइट में अटैच हो जाएगा और एंजाइम इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। अगर ये एंजाइम लापेज है, ये सबसे लिपिड है, तो इसके ऊपर एंजाइम काम करना शुरू कर देगा। क्लियर है? फिर सबस्ट्रेट की शेप चाहे कैसी भी हो। अब आगे देखें बेटा, नेक्स्ट ये सबस्ट्रेट है, ये ट्राइंगल शेप वाला है, और अभी देखें एंजाइम की एक्टिव साइट क्या है, अभी गोल टाइप की है, गोल शक्ल की है। जैसे ये ट्राइंगल शेप वाला सबस्ट्रेट आएगा, ये देखें अब क्या होगा, इस सबस्ट्रेट को अटैच करने के लिए एंजाइम फिर से अपनी एक्टिव साइट को मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा। वो देखें ये ऐसे, ये एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को देखें चेंज कर लिया। अब ये सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा एंजाइम की एक्टिव साइट में अच्छी तरह से, फिर एंजाइम इसके ऊपर भी काम करना शुरू कर देगा। फिर ये सबस्ट्रेट आएगा, तो इसके मुताबिक अपना एंजाइम जो है वो अपनी शेप को ऐसे चेंज करेगा। बात आ रही है समझ में? फिर ये सबस्ट्रेट आएगा, इसके मुताबिक एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को ऐसे ऐसे तब्दील कर लेगा। तो हर सबस्ट्रेट जो है अगर वो स्पेसिफिक है, अगर ये सबसे लिपिड है, तो ये एंजाइम अपनी शेप को उस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, उसकी साइज के अकॉर्डिंग करता जाएगा, और हर सबस्ट्रेट को ये क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा अगर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है तो। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होना चाहिए, शेप मैटर नहीं करती है। शेप एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर लेगा और सबस्ट्रेट को अंदर लेता जाएगा, और हर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल भले ही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट हो, मगर हर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे एंजाइम काम नहीं करेगा, उस सबस्ट्रेट की शेप भी उसके अकॉर्डिंग हो तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। बात आ रही है समझ में? बेटा 1959 तक ये मॉडल फॉलो किया जाता था कि ये लॉक मॉडल। 1959 के बाद ये मॉडल आया इंड्यूस्ड मॉडल, और अभी जो फॉलो किया जाता है 1959 के बाद आज तक 2024 तक वो मॉडल कौन सा फॉलो हो रहा है अभी तक, वो इंड्यूस्ड मॉडल फॉलो होता है। ये मॉडल गलत साबित हो चुका है, ये मॉडल एंजाइम की हर कंडीशन पे एप्लीकेबल नहीं है बेटा। अब कौन सा मॉडल है जिसकी हर एक पॉइंट, हर एक कंडीशन सही है, एंजाइम के ऊपर अप्लाई होती है, वो मॉडल ये है आपका, याद रखना, इंड्यूस्ड मॉडल। इंड्यूस्ड मॉडल करेक्ट है और ये आजकल फॉलो होता है। अपना क्वेश्चन जो भाई है ना, वो तो बेचारा अब गुजर गया है, इसकी जो बातें हैं वो सही है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कि क्या है बेटा, सबस्ट्रेट इंड्यूस चेंज और वर्क ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, और एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो एंजाइम इस मॉडल के अकॉर्डिंग काम करेगा उस एंजाइम को क्या कहेंगे, रेगुलेटरी एंजाइम या एलोस्टेरिक एंजाइम। जैसे मिसाल है बेटा, एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एंजाइम आपके रेड ब्लड सेल है, लाल खून के सेल, लाल खुलिए, उनके अंदर होता है। ये रेड ब्लड सेल है ना आपका बेटा, इसमें ये एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम क्या करता है, एक पिगमेंट होती है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन को अटैच कराता है ऑक्सीजन के साथ। ये 4 ऑक्सीजन के एटम है ना, उसको अटैच कराएगा एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ। तो जैसे ही ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन अटैच होंगे तो कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाएगा। ऐसे ये काम कराता है सिंपल। या ऐसे इसके अलावा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद दे रहा है। इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसके ऊपर भी काम करता है। आपके सेलों में रेस्पिरेशन में कार्बन से गैस बनती है ना, उस गैस को जब गैस वो आएगी डिफ्यूजन के जरिए ब्लड के अंदर है ना, तब ये आरबीसी में उस कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा मिलाएगा पानी के साथ, ये कराएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब रिएक्ट करेंगे ना आपस में, तो उससे कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, उससे ये प्रोडक्ट बनेगी, बायोकार्बोनिक आयन और कार्बोनिक एसिड बनेंगे। फिर ये बायोकार्बोनिक आयन और कार्बोनिक एसिड आएंगे, ब्लड लेके आएगा फेफड़ों में, फिर यहाँ पे बायोकार्बोनिक आयन और कार्बोनिक एसिड टूटेंगे और उससे कार्बन से निकलेगी। वो कार्बन की गैस आप सांस के जरिए बाहर निकालोगे बाय एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, सिंपल। तो ये एंजाइम का काम होता है जो आपके ब्लड में होता है, और ये हेल्प कराए ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में। अब आगे देखें बेटा, एक और एंजाइम है आपके बुक्स में मिसाल है, इसका नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज बेटा वो एंजाइम है जो आपका साइटोप्लाज्म में होता है, और ये एंजाइम है ना ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, उसमें यूज होता है।
और ये एंजाइम क्या करता है हेक्सोकाइनेज बेटा, ये ग्लूकोज और एटीपी को आपस में मिलाता है। इसका जो सबस्ट्रेट है ना वो ग्लूकोज और एटीपी है। फिर ये क्या करेगा, एटीपी जो है ना उसका फास्फेट अटैच कर देगा ग्लूकोज के साथ, तो ऐसे ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज के छठे कार्बन पे ना फास्फेट अटैच हो जाएगा, ये फास्फेट किसका है, एटीपी का है। ऐसे वो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ये ग्लूकोज 6 क्या है, प्रोडक्ट है आपके इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम की। और से हेक्सोकाइनेज एंजाइम का एक्टिवेटर होता है जिसको कहते हैं मैग्नीशियम आयन। तो ये एंजाइम आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को स्टार्ट करता है, सिंपल। तो सारे एंजाइम क्या है बेटा, देख लें आप, स्पेसिफिक नेचर है। जैसे लिपिड लिपिड पे काम करता है, पेप्सिन प्रोटीन पे काम करता है, किसी और पे काम नहीं करेगा, सिंपल। अब ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड क्या है, वही है जो आप खाना खा रहे हैं। अगर आप सिंपल कहेंगे हम गंदम खा रहे हैं, व्हीट खा रहे हैं, तो व्हीट को कौन डाइजेस्ट करेगा, अमाइलेज एंजाइम। ऐसे अगर आप गोश्त खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, तो गोश्त अंडा क्या है, प्रोटीन है, उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, पेप्सिन एंजाइम। ऐसे अगर आप बेटा चर्बी खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं मिसाल, तो मक्खन को डाइजेस्ट कौन करेगा, लैपेज एंजाइम। पर अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल दोनों चीजें रिजल्ट हो, इसमें सबसेट भी हो और शेप भी कॉम्प्लीमेंट्री तो काम होगा। मगर अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इसमें से सबसेट हो, बाकी शेप मैटर नहीं करती है। वो एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को चेंज करता जाएगा और उसको खलास करता जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज करता जाएगा।